एक बार आपने भिंडी की सब्जी इस तरह से बना ली तो ये गारंटी है कि आप बार बार भिंडी ऐसे ही बनाएंगे। आपकी फैमिली इसके पीछे दीवानी हो जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। आज मैं आपके लिए भिंडी मसाला की ऐसी धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि इसके बाद आप घर, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा सब कुछ भूल जाएंगे। चटपटी भिंडी ढाबे से भी बेहतर बनेगी, वो भी एकदम फटाफट। और सबसे अच्छी बात, भिंडी बिल्कुल भी लैसलार नहीं छोड़ेगी। एक एक भिंडी मसाले से लिपटी होगी और सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। ढाबा स्टाइल स्वादिष्ट भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 500 ग्राम फ्रेश हरी भिंडी। तो भिंडी जो आपको यहाँ लेनी है वो ऐसी हरी और पतली होनी चाहिए, यानी वो कच्ची भिंडी होनी चाहिए। जब आप पीछे से इसकी पूंछ को इस तरह तोड़कर देखेंगे और वो आसानी से टूट जाए तो इसका मतलब है कि भिंडी पूरी तरह से कच्ची है। जब आप इससे सब्जी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये पक भी बहुत जल्दी जाएगी। और आज जिस तरीके से मैं ये भिंडी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद आप होटल ढाबा भूल जाएंगे। एक भी भिंडी पर लेस नहीं दिखेगा और मसाला हर भिंडी पर अच्छी तरह कोट हो जाएगा। अगर आप मोटी भिंडी लेंगे तो वो पकेगी नहीं और पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने भिंडी को साफ पानी से 2-3 बार धो लिया और धोने के बाद एक कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि भिंडी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आपको भिंडी को गीला बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप इसे गीला ही काट देंगे तो पूरी भिंडी में तार लेस छूटने लगेगा और सब्जी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ हम भिंडी के आगे और पीछे दोनों सिरों को इस तरह काट लेंगे। और अब देखिए, भिंडी को इस तरह पकड़कर बीच में एक चीरा कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने से आप ये भी देख सकते हैं कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। कट लगाने के बाद हमें भिंडी को 2 भागों में बांट लेना है। मेरी भिंडी इस साइज की है, इसलिए मैं इसे 2 टुकड़ों में काट रही हूँ। अगर भिंडी ज्यादा लंबी हो तो उसे 3 टुकड़ों में काट लें। हम टुकड़े थोड़े बड़े ही रखेंगे क्योंकि हम ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बना रहे हैं और ढाबे वाली भिंडी का साइज थोड़ा बड़ा ही अच्छा लगता है, यानी भिंडी सब्जी में साफ दिखनी चाहिए। बस सारी भिंडियों को इसी तरह बड़े टुकड़ों में काट लें। ढाबा वालों का सीक्रेट ट्रीटमेंट, मैरिनेशन। मैंने सारी भिंडी को 2 भागों में काट लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेते हैं और सारी भिंडी को उसमें डाल देते हैं। यहाँ हम भिंडी को ढाबा वालों का एक सीक्रेट ट्रीटमेंट देंगे। इसके लिए हम भिंडी पर कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा नींबू का रस लगभग 1 चम्मच। नींबू का रस डालने से भिंडी बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ेगी और साथ ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें जाएगी ढाबा मालिकों की वो सीक्रेट चीज जो भिंडी को क्रिस्पी, कुरकुरा और टेस्टी बनाएगी, और वो है बेसन। यहाँ हम लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डालेंगे ताकि भिंडी पर एक हल्की सी कोटिंग आ जाए। फिर इसे इस तरह से टॉस मिक्स कर लेंगे। हमने नींबू डाला है इसलिए सारे मसाले और बेसन भिंडी पर आसानी से चिपक जाएंगे। देखिए, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। आप इस भिंडी को जरूर ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखें। हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप चाहें तो सरसों का तेल या नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं। अब अपनी भिंडी को और भी अट्रैक्टिव और दिखने में शानदार बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 प्याज, जिसके पेटल्स मैंने इस तरह अलग अलग कर लिए हैं। प्याज को ऊपर से नीचे काटें और फिर उसकी परतों को अलग कर लें। इसे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और दिखती भी बहुत अच्छी है। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। प्याज का क्रंच कुरकुरापन बना रहना चाहिए और वो बस हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब बचे हुए तेल में हम भिंडी को फ्राई करेंगे। मसालों के साथ मैरिनेट की हुई भिंडी को हम यहाँ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये स्टेप करने से भिंडी में लार या तार आने की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और क्रिस्पीनेस भी बढ़ जाएगी। जब आप ये भिंडी मसाला बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस इस रेसिपी में दिए गए सभी टिप्स को फॉलो करें। चलिए, ये भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो गई है और इसका कलर हल्का पिंक सा दिख रहा है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा डार्क काला नहीं करना है। असली मसाले और ग्रेवी की तैयारी। अब उसी पैन में लगभग 1 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग जरूर डालें, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं जिन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया है। फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे और प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो गोल्डन सुनहरी ना हो जाए।
जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम फटाफट ढाबा वालों का वो सीक्रेट कर लेते हैं जिससे उनकी सब्जियों में अमेजिंग टेस्ट आता है। 3 से 4 हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हम अच्छी तरह से कूट लेंगे, क्रश कर लेंगे। जब ये फ्रेश अदरक और हरी मिर्च कूट कर सब्जी में डाले जाते हैं तो इनका स्वाद बिल्कुल अलग, असली ढाबे वाला आता है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर दरदरा भी पीस सकते हैं। और देखिए, प्याज भी हल्की गोल्डन हो गई है। इस स्टेज पर कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज के हाइब्रिड टमाटर लिए थे। लाल वाले टमाटरों में खट्टापन कम होता है और कलर अच्छा आता है, इसलिए मैंने यही लिए हैं। इन्हें मैंने बस दरदरा बारीक काट लिया है, आपको इसकी प्यूरी नहीं बनानी है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं या मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। अब टमाटर गया है तो इसके साथ ही जाएगा स्वाद अनुसार नमक। याद रहे, हमने पहले भी भिंडी में नमक डाला था, तो टमाटर में हिसाब से ही नमक डालें। इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए और वो पूरी तरह सॉफ्ट हो जाए। दही और मसालों का स्पेशल मिक्स। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, चलिए फटाफट अगला स्टेप देख लेते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून सादा फ्रेश दही लिया है। हम दही को सीधे कढ़ाई में नहीं डालेंगे, पहले इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या देगी मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक। ढाबे की सब्जियों में इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मसालों को दही में मिलाने से मसाले जलेंगे नहीं और हमारा दही भी कढ़ाई में जाकर फटेगा नहीं। ढाबे वाले अपनी सब्जियों में कोई काजू या फ्रेश क्रीम यूज नहीं करते, वो यही तरीका अपनाते हैं। चलिए टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर पूरी तरह मैश हो चुके हैं, अच्छे से पक गए हैं और तेल अलग होने लगा है। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो धीमा कर दें। अगर कढ़ाई ज्यादा गर्म लगे तो 1-2 चम्मच सादा पानी डाल दें ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म कढ़ाई में दही नहीं डालना चाहिए। अब इस स्टेज पर हम मसालों वाला पूरा दही यहाँ डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर ग्रेवी बहुत गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, दही में उबाल आने लगा है और इसका कलर बहुत ही शानदार दिख रहा है। इसे थोड़ा और पका लेते हैं। और देखिए, करी का क्या गजब का कलर आया है। तेल पूरी तरह से अलग हो चुका है, ये बिल्कुल ढाबे जैसी दिख रही है। बस इसी स्टेज पर हम अपनी तैयार की हुई भिंडी इसमें ऐड कर देंगे। जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी उसे यहाँ डाल देते हैं। अब इस सब्जी को बनने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। हम धीरे धीरे चलाते हुए भिंडी को मसाले के साथ अच्छी तरह कोट कर लेंगे। अब यहाँ हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इसे क्रश करके डालें, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक देंगे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए, विश्वास मानिए, ऐसी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन महक उठा है। अब यहाँ हम अपने फ्राई किए हुए प्याज के पेटल्स परत डाल देंगे और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा मसाला भिंडी पर कितनी अच्छी तरह लिपट गया है। चूंकि हमने भिंडी में बीच से कट लगाया था, इसलिए मसाला भिंडी के बिल्कुल अंदर तक समा गया है। इस तरह से भिंडी बनाने की यही सबसे खास बात है। देखिए, इसका कलर, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट परफेक्ट। आउटरो देखिए, आपके अपने हाथों से बनी ये ढाबा स्टाइल गर्मा गर्म बेसन भिंडी मसाला तैयार है। इसका टेक्सचर देखिए, एक एक भिंडी मसाले से लिपटी है, बिल्कुल भी बायनलेस नहीं है और पूरा मसाला अंदर तक गया है। यही इसकी खासियत है। आप इस सब्जी को इस तरह से बनाइए और रोटी, राइस, पराठा, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी या नान, किसी के साथ भी खाइए। ये सबके साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ये ढाबा भिंडी मसाला खाने के लिए ढाबे पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल रेसिपी है, आप भी जाइए और इसे बनाइए। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको आज की ये स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला रेसिपी कैसी लगी।